नमस्कार, मैं हरीश नवल आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज आत्मिक चर्चा में हम लोग विषय रखेंगे सत्यम शिवम सुंदरम। प्रिय मित्रों, आप सब जानते ही हैं कि सत्य क्या है, शिव क्या है और सुंदरम क्या है। किंतु एक बार इन्हें दोहराते हैं, इनका आचमन करते हैं। सत्यम से हम सब जानते हैं कि सत्य जो है ये विभाजित नहीं होता, एक रहता है, कभी इसको बदला नहीं जा सकता, वो शाश्वत होता है, वो सच है। और दूसरा है शिवम। शिवम का अर्थ भी आप जानते हैं, शिव ने गरल का पान किया था और कल्याण किया था, तो शिव जो है वो कल्याण के सूचक है, वेलफेयर। और तीसरा है सुंदरम। सुंदरम भी आप जानते हैं, एस्थेटिक्स है, ब्यूटी है, सौंदर्य है, मानसिक भी है, शारीरिक भी है, तात्विक भी है, विवेचनीय भी है, अनुकरणीय भी है। ये जो तीनों तत्व हैं, ये सत्यम शिवम सुंदरम, जो भी हम कार्य करते हैं, जैसा भी हमारा व्यक्तित्व हो, कृतित्व हो, जो हमारे निर्णय हों, जो हमारे उपादान हों, जो हम प्रदान कर रहे हैं वो सब हों, उनमें इन तीन तत्वों का मिश्रण यदि हो तो तब बात बहुत प्रभावी हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है और पूर्ण हो जाती है। इन तीनों तत्वों का होना एक तरह से ज़रूरी है। जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वह सत्य पर आधारित हो, झूठ ना हो, मिथ्या ना हो, वो अकाट्य हो, पत्थर की लकीर हो, सच कह रहे हो हम, है ना। जैसे प्रकृति हमें सत्य का भान कराती है। बरसों से आम के वृक्ष में वैसे ही पत्ते लगते हैं, वैसे ही फल होता है, उसका आकार प्रकार प्राय एक जैसा होता है। वो सत्य का प्रतीक है। प्रकृति हमें सत्य सिखाती है और कहती है कि जो हमारी प्रकृति है आंतरिक, वह भी सत्य का आचरण करे। अब हम उसको कर पाए अथवा नहीं कर पाए, पर जो बाह्य प्रकृति है वह तो करती ही है। और जो लोग बहुत, जिन्हें हम श्रेष्ठ मानव कहते हैं और सुपरमैन कहते हैं, वो देवत्व के लक्षण वाले व्यक्ति जो हैं वो सत्य का आचरण करते हैं। तो हमारा प्रयास भी वही होना चाहिए जितना भी हम कर सकें। तो सत्य, जो भी हमारे एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, सब कुछ सच हो, सच पर आधारित हो, मिथ्या ना हो। हैं, हमारे एक मित्र कहा करते थे कि वो भी मेरे गुरु के ही एक शिष्य हैं, वो ये कहते थे कि सच होना या ना हो पर मिथ्या ना हो। वो कुछ प्रभाव डालने के लिए ऐसी बात कहते थे, तो मिथ्या ना हो। दूसरी बात है शिवम। जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो सारा कल्याणकारी हो, उससे किसी का अकल्याण ना हो। ऐसा ना हो कि हमारे करने से, हमारे कहने से, हमारे बताने से, हमारे यहाँ तक कि सोचने से भी दूसरे का अकल्याण की भावना निहित ना हो। कल्याण की भावना ही हो, वेलफेयर के लिए हो, वो चाहे अपना हो, दूसरे का हो, व्यक्ति का हो, समष्टि का हो, लेकिन कल्याणकारी ही होना चाहिए ये। लेकिन हम ज़्यादातर निंदा करते हैं, कुछ दोष देखते हैं, फिर कुछ ऐसी बातें करने लग जाते हैं। हम सब चूँकि मानव हैं, देवत्व की ओर बढ़ने की चेष्टा भले ही कर रहे हों, पर वो जो दानवत्व है वो भी तो भगवान के साथ साथ जो शैतान का वास है ना, वो भी साथ साथ चलता ही है। तो दुर्भावनाएं जो हैं वो ज़्यादा सिर उठा के खड़ी होती हैं, ये सब हम जानते हैं। इसलिए उन सबको पार करना होता है। तो वो शिवम। और फिर तीसरा तत्व है सुंदरम। जो हम कह रहे हैं या कर रहे हैं, उससे किसी का मन, किसी का शरीर असुंदर ना हो, उसको सौंदर्य का बोध हो। हाँ, वो सुंदरता नजर आए, उसे लगे हाँ ये अच्छा है, हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है। तो सुंदर कहते ही हमारे सामने जो शारीरिक सौंदर्य भी आता है, लेकिन उससे अधिक मानसिक सौंदर्य आता है। मन सुंदर है तो फिर तन उन दृष्टि से वैसा सुंदर ना भी हो जैसा कि जगत देखता है, किंतु वह विशेष ही होता है।
है ना? हम जिनके पास कलाएँ होती हैं, जो कलाओं में अद्भुत हैं, जो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, ऋषि हैं, चित्रकार हैं, हम उनकी कला को देखते हैं, उनकी कला का सौंदर्य देखते हैं, हम उनके शरीर का सौंदर्य नहीं देखते। देखते भी हैं तो उससे अधिक हम जो प्रभावित होते हैं वो केवल और केवल उस प्रतिभा से होते हैं जो उनमें निहित है। तो वो सुंदरता के मापक हैं। अब ये और बात है कि वो जो कला है वो आपको क्या दे रही है? क्या वो कला सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है? क्या जो लिखा जा रहा है वो सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है? जो आप फोटोग्राफ ले रहे हैं वो सत्यम शिवम और सुंदरम पर आधारित है? क्या उससे इन तीनों तत्वों की पुष्टि या समर्थन हो रहा है? अभ्यर्थना हो ना हो पर समर्थन बहुत आवश्यक है। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीन तत्व यदि हमने अपने जीवन में अपना लिए तो हम कम दुखी होंगे और हम अधिक अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जो सुख होता है वो धन धान्य से भी हो सकता है, होता है, किंतु उससे अधिक मन से होता है। कि हमारा मन कैसे सुखी हो रहा है, और मन जो है वो उन्हीं बातों से सुखी होता है जिनमें सत्यम शिवम और सुंदरम होता है। आप सभी जो हमारे सितारे हैं और अनेक प्रतिभाओं से आप अपने आप को विकसित कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, आपका समाज दर्शन बहुत व्यापक है। आप इन्हीं कारणों से पहचाने जाते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं, करेंगे, या आपसे अपेक्षा है कि वो सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये संक्षिप्त आत्मिक चर्चा यहीं तक। नमस्कार। मैं हरीश नवल, दिल्ली, भारत।